कराची जहां जिंदगी हर वक्त रवां दवां रहती है और लोग अपनी मेहनत, हौसले और जज्बे के लिए जाने जाते हैं, वहीं बहुत से लोग सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। जिंदगी की इसी गहमा गहमी और मुश्किलात के दरमियान एक उम्मीद और शिफा का मस्कन दारुल शिफा फाउंडेशन मौजूद है, जो पूरी आबोताब के साथ खिदमत इंसानियत में मसरूफ़ अमल है। दारुल शिफा फाउंडेशन जो है वो एक फलाही इदारा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे 3 शोबे हैं। एक तो मेन शोबा हमारा डायलिसिस सेंटर है, जहां हम फ्री डायलिसिस करते हैं गरीब लोगों का। इस मुल्क में डायलिसिस बहुत प्रॉब्लम है, उसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये 2005 में स्टार्ट किया। और ये स्टार्टिंग में हम लोगों ने अपने फैमिली से डोनेशन कलेक्ट करके हमने स्टार्ट किया। बाद में रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैंने इसको बढ़ाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह आज 19 साल में हम 20 मशीन लगा चुके हैं और तकरीबन 1000 से 1100 डायलिसिस हर महीने हुआ करता है। एक डायलिसिस पे जो खर्च आता है वो तकरीबन 4000 से कुछ या कुछ कम या ज़्यादा होता है। और एक मरीज़ का हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस होता है, उसमें तकरीबन उसके माहाना 50,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, जो इदारा अपनी जानिब से करता है। इसके अलावा माहाना जो है हम तकरीबन 1000 डायलिसिस करते हैं, या इससे कम या कुछ ज़्यादा। तो इस पे तकरीबन 42 लाख रुपए, 42 से 50 लाख रुपए खर्च आते हैं माहाना। बेसिकली डायलिसिस जो है वो है ब्लड की सफाई, विच मीन्स के खून की सफाई। जिस्म में जो फासिद मादे होते हैं, जब उसकी इम्बैलेंसिस हो जाती है तो पेशेंट डायलिसिस पे आता है। क्रेटिनिन लेवल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस बिना पर पेशेंट डायलिसिस पे आता है। एक सेशन में जो है वो 4 आवर्स लगते हैं। बेसिकली डायलिसिस का जो इलाज है वो लाइफ टाइम चलता है। जब तक हम ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाएंगे तो हम डायलिसिस पर ही रहते हैं। दारुल शिफा के बारे में हमारे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने जो है वो SIUT में होते हैं, उन्होंने जो है वो यहाँ रेफ़र किया था। पहले जो है मैं शुरू में SIUT से कराता था, तो वो आना जाना बहुत दूर भी पड़ता था और फिर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था उसमें। सर्विसेज बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब स्टाफ भी सब बहुत जो है वो कोऑपरेटिव है। हर चीज़ में जो है वो किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। देखिए, वैसे तो हम मरीज़ जो आता है उसको कहते हैं कि हमारे पास आपका इलाज मुफ्त होगा, और ये कि अगर वो कहते हैं कि भाई हमें बिल्कुल फ्री, अगर आप हमको कहते हैं कि नहीं हम बिल्कुल फ्री पे नहीं जाना चाहते, हम ज़कात पे नहीं जाना चाहते, तो वो जो भी नॉमिनल सा देना चाहें सब्सिडाइज वो दे सकते हैं। और हम इस पे कोई हमारे वो नहीं होता कि आप ज़रूर साबित करें कि आप ज़कात एलिजिबल हैं। अगर आप कहते हैं कि हमारे माली हालात सही नहीं है, मैं जॉब पे नहीं हूँ, तो हम आपकी बात पे यकीन करते हैं, इस मरीज़ की बात पे यकीन करते हैं। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है, मगर यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2.25 करोड़ बच्चे तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम हैं। दारुल शिफा फाउंडेशन ऐसे ही बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ताबनाक बना रहा है। हर कौम की तकदीर तालीम से बदलती है और पाकिस्तान में बदकिस्मती से तालीम के शोबे में ही फोकस नहीं किया गया। दारुल शिफा फाउंडेशन के एजुकेशन के 3 प्रोजेक्ट्स हैं। शमा होम स्कूल, जिसके अंदर जो है वो बच्चियां जो औरंगी टाउन में सिर्फ काम करती हैं, जिन्होंने तालीम इसलिए हासिल नहीं की क्योंकि उनके घर की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही थी, जिस वजह से उनको काम करना पड़ा। उनको हम सपोर्ट करते हैं और इस तरह हमने 12 सेंटर्स औरंगी टाउन में लॉन्च किए हुए हैं, जहाँ पर मोहल्ले की बच्चियाँ जो है 9 और मैट्रिक की फ्री एजुकेशन हासिल करती हैं, जिसके ज़रिए वो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स में अपेयर होती हैं और फिर जिनको आगे इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन हासिल करनी होती है, उनको हम सपोर्ट करते हैं। मैं शमा होम स्कूल मैट्रिक क्लास में पढ़ रही हूँ। यहाँ आने से पहले मैं हिफ्ज़ कर रही थी, उसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने मुझे यहाँ का बताया और मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई। मेरा ख्वाब है कि मैं आर्मी ऑफिसर या डॉक्टर बनूं। ये ख्वाब शायद मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ख्वाब नहीं पूरा हो सकता, और अब ऐसा लगने लगा है कि मैं ये ख्वाब पूरा कर सकती हूँ। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट जनरल एजुकेशन, जिसके अंदर वो बच्चे जो तालीम हासिल करना चाहते थे
और फ़ीस ना देने की वजह से जो है वो अपनी तालीम को कंटिन्यू ना कर सके। उनको हम दारुल फाउंडेशन उनको सपोर्ट करता है। मुझे स्टार्ट से पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन हम फाइनेंशियल इतने स्टेबल नहीं थे कि मैं NIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती। और इस दारुल शिफा ने मेरी बहुत मदद की है, बहुत सपोर्ट किया है। इस स्कॉलरशिप से मैंने तालीम हासिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पास आउट हो चुकी हूँ। इन 2 एजुकेशन प्रोजेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने तीसरा प्रोजेक्ट शिफा हबीबा हलीम स्कूल लॉन्च किया, जो कि एक डेडिकेटेड स्कूल औरंगी टाउन में ख़ासकर इन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि तालीम हासिल नहीं कर सके और या अंडर प्रिविलेज्ड है, और उनको जो है हम क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक जो है हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम प्रोवाइड करेंगे। दारुल शिफा ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि आज इस मुकाम पर हूँ। दारुल शिफा फाउंडेशन सिर्फ एक इदारा ही नहीं बल्कि खिदमत इंसानियत की बेहतरीन मिसाल है, जो हर रोज लातादाद लोगों की जिंदगियां बदल रहा है, सेहत, तालीम और उम्मीद के जरिए।